हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का राजस्थान जीके की इस बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। बताइए कौन थे प्रवर्तक? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जमनालाल बजाज। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे आपके विजय सिंह पथिक। बिल्कुल, विजय सिंह पथिक ने ही विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना बिजोलिया में करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में या फिर झालावाड़ में। तो देखिए, राजस्थान में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा। बिल्कुल, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था, यानी कि जो रणथंभौर के शासक है हमीरदेव चौहान, उनके दरबार का प्रमुख कवि कौन था? बताइए, जनार्दन भट्ट, वागीश्वर, बीजादित्य या फिर गोवर्धन। तो देखिए, हमीरदेव चौहान का दरबारी कवि था आपके बीजादित्य। कौन था? बीजादित्य। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है? यानी कि आपसे पूछा है कि जो बागोर सभ्यता है वह राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? बताइए, भीलवाड़ा में, सीकर में, हनुमानगढ़ में या फिर टोंक में। तो देखिए, जो बागोर पुरातात्विक स्थल है ना, यह स्थित है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन के नाम से संबोधित किया गया है? बताइए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या फिर राज प्रशस्ति। तो देखिए, मेवाड़ के राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से संबोधित किया गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जयपुर के कछवाहा शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? बताइए, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने। तो देखिए, जयपुर के जो सवाई जय सिंह द्वितीय है ना, इनको सवाई की उपाधि दी थी आपके औरंगजेब ने। किसने दी? औरंगजेब ने। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है? बताइए, राव जेचिरो छंद, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, कीर्तार बाउनी या फिर मोहनत नैनसिरी ख्यात। तो देखिए, जो राव लूणकरण है ना बीकानेर के, इनको कलयुग का कर्ण कहा गया है राव जेचिरो छंद में। किस में कहा गया है? तो राव जेचिरो छंद में। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? बताइए, बिथोड़ा युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध, चेलावास युद्ध या फिर विकल्प ए व बी दोनों। तो देखिए, जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है आपके गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध जाना जाता है? गिरी सुमेल का युद्ध। बिल्कुल, जो 1544 में शहरशाह सूरी और मारवाड़ के मालदेव के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1857 ईस्वी के संग्राम में मेहराब खां और जय दयाल ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया? बताइए, कोटा, धौलपुर, भरतपुर या फिर अलवर। तो देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। जो मेहराब खां और जय दयाल है, इन्होंने आपके कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई? बताइए, वो कौन सा प्रजामंडल था? मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर कोटा प्रजामंडल। तो देखिए, कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? जयपुर प्रजामंडल। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? बताइए, झुमका, बाजूबंद, शटका या फिर बोरला। तो देखिए, इसने पूछा है कि कौन सा आभूषण सिर पर पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है आपके बोरला। क्या पहना जाता है? बोरला। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। झुमका पहना जाता है आपके कान में, बाजूबंद बाजू में और शटका पहना जाता है कमर में। ठीक है, तो ये अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? बताइए, नागनेची माता का, स्वांगिया माता का, शीतला माता का या फिर सचियाय माता का। तो देखिए, सगुन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपने ऑप्शन बी, स्वांगिया माता। बिल्कुल, स्वांगिया माता का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है
कि बेंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? बताइए, साफ साफ पूछ रहा है कि बेंगटी से संबंधित लोक देवता का नाम बताइए। देवनारायण जी, बिग्गा जी, हड़बू जी या फिर फत्ता जी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और आसान सा ही जवाब है हड़बू जी। बिल्कुल, जो हमारे हड़बू जी है इनका संबंध है बेंगटी गांव से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताइए, बाबू जी का, श्री महावीर जी का, बाबा रामदेव जी का या फिर करणी माता का। तो देखिए पूछा है कि वर्ष में 2 बार लगने वाला मेला कौन सा है? तो वह आपके करणी माता का मेला। बिल्कुल, वर्ष में 2 बार भरता है। दोनों जो नवरात्रे होते हैं उनमें, एक तो चैत्र नवरात्रा में, एक आश्विन नवरात्रा में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ भाई, मेवाड़ से, मेवात से, मेरवाड़ा से या फिर मारवाड़ से। तो देखिए जो बपंग वाद्य यंत्र है ना, इसका संबंध है मेवात से। कहाँ से संबंध है दोस्तों? मेवात से। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? बताइए, द्वारकानाथ भट्ट द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा, देवर्षि भट्ट द्वारा या फिर माधव सिंह द्वारा। तो देखिए जो राग चंद्रिका ग्रंथ है इसकी रचना करी थी द्वारकानाथ भट्ट ने। और जो राग चंद्रिका है ना, ये एक संगीत ग्रंथ है और इसमें रागों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर शरद मंदिर। तो देखिए हवा महल की पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। क्या नाम है? शरद मंदिर। ठीक है, तो अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ऋषि पंचमी मनाई जाती है, यानी कि ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? बताओ, श्रावण शुक्ल पंचमी, आश्विन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी या फिर कार्तिक शुक्ल पंचमी। तो देखिए ऋषि पंचमी जो है ना, ये मनाई जाती है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? बताइए, साड़ी, अचकन, पगड़ी या फिर अंगोछा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पगड़ी जो है ये हमारे प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? यानी कि निम्न जो 4 गीत है ना, इनमें से कौन सा गीत है जिसमें एक युवती के सौंदर्य का वर्णन मिलता है? बताइए, कुर्जा गीत, मूमल गीत, सपना गीत या फिर गोरबंद गीत। तो देखिए एक युवती के सौंदर्य का वर्णन मिलता है, वो गीत है मूमल गीत। कौन सा गीत है? मूमल। बिल्कुल, मूमल का नक्श से सिक तक वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तिल चोट, जिसे हम संकट चोट के नाम से भी जानते हैं, मनाई जाती है। बताइए, तिल चोट कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को या फिर माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो तिल चौथ है ये मनाई जाएगी माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाई जाएगी? माघ कृष्ण चतुर्थी को। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए, केवलादेव, रणथंबोर, मरु उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके मरु उद्यान। कौन सा है? मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर में है। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शिशु लिंगानुपात कितना था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अभी तक तो शायद आपको ये आंकड़े याद हो गए होंगे। तो बताओ कितना था? 833, 883, 888 या फिर 927। तो कुल शिशु लिंगानुपात था 2011 में 888। कितना था? 888। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिल्पग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? बताइए, वर्ष 1996 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1989 में या फिर वर्ष 1990 में। तो देखिए शिल्पग्राम योजना की शुरुआत होती है वर्ष 1989 में। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई? बताइए, कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम फ्रैंकलिन ने,
TH हैंडले ने या फिर गौरी शंकर ओझा ने? तो देखिए राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम विषम चतुष्कोणीय या फिर रोम्बस या फिर पतंगाकार जो बताया था वो बताया था TH हैंडले ने। किसने बताया था? TH हैंडले। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है, बताइए कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल या फिर एल्फीसोल? तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसने पूछा है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है आपकी एंटीसोल। ये शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली मृदा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? बताइए 2 नवंबर 1982 को, 2 नवंबर 1984 को, 14 नवंबर 1985 को या फिर 14 नवंबर 1988 को? तो देखिए राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था 2 नवंबर 1984 को। बिल्कुल इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो नेगेटिव पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है ना वो अपने को बताना है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? BSHW इसमें अर्धशुष्क मरुस्थल को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। BWHW इसमें शुष्क मरुस्थल को शामिल किया गया है, ये भी सही बात है। AW इसमें दक्षिणी राजस्थान को शामिल किया गया है, ये भी सही है। CWG इसमें उत्तरी राजस्थान को शामिल किया गया है, नहीं ये गलत है, क्योंकि CWG में उत्तरी पूर्वी राजस्थान को शामिल किया गया है। थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान और बाकी उत्तरी पूर्वी राजस्थान है उसे CWG में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो ऑप्शन डी में है CWG और उत्तरी राजस्थान ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, बताइए करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या फिर वैशाख शुक्ल चतुर्थी को? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। बिल्कुल कार्तिक की शुरुआत ही करवा चौथ के व्रत से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग है, बताइए कौन सा परंपरागत उद्योग है हमारा? चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग या फिर रेशम उद्योग? तो देखिए राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग जो है ना वो है सूती वस्त्र उद्योग। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, देखो यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा है, न कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है ये पूछा है। ठीक है, तो बताइए राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर या फिर बाड़मेर? तो देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है आपके डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर कोटा में? तो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल अपनी राजधानी में है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? बताइए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है जोधपुर में। कहाँ पर होता है? जोधपुर। फिलहाल जोधपुर से अलग होकर फलोदी एक नया जिला बना है, तो अब फलोदी का नाम सर्वाधिक आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में फलोदी होता तो अपन फलोदी को टिक करते, लेकिन यहाँ पर फलोदी नहीं है तो हम जोधपुर को टिक करके चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो और बार बार क्वेश्चंस को पढ़ो, और कुछ क्वेश्चन याद नहीं हो रहे तो उनको लिख भी लो। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहो, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।